पिछले जुमे को एक आयत हुई थी, वो आयत थी 17वीं आयत सूरह तौबा की, मा काना लिल मुशरिकीना अन यामुरू मसाजिद अल्लाह शाहिदीना अला अनफुसिहिम बिल कुफ्र, आखिर तक तर्जमा तफसीर कुछ हुई थी। उसी आयत से लगी ये आयत है, मुत्तसिल है, वही मफ़हूम है, वही वाक़या है। तो पिछली आयत का खुलासा ये है कि अल्लाह पाक फरमाता है, अल्लाह ने फरमा दिया कि मुशरिकों को हक़ थोड़े पहुँचता है कि वो अल्लाह की मस्जिदें आबाद करे, तामीर करे, बनाएँ। उसके बाद और भी चीज़ें उसमें थी। तो अब सवाल हुआ कौन बनाएगा? तो मुसलमान को जवाब जानता है कि मुसलमान मस्जिद बनाएंगे। कुरान कहता है इन्नमा यामुरु मसाजिद अल्लाहि मन आमना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, अल्लाह की मस्जिदें वही लोग बनाते हैं, तामीर करते हैं, आबाद करते हैं जो अल्लाह पर ईमान रखते हैं, रोज़े आखिरत पर ईमान रखते हैं, व अक़ामस्सलात, नमाज कायम करते हैं, व आतज़्ज़कात, ज़कात देते हैं, वलम यख़शा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा किसी से नहीं डरते। कोई रहे सुपर पावर, हमारे लिए नहीं है। ये और बात है कि हालात ने मजबूर कर दिया है, ज़बान खामोश है। वक्त आएगा तो हमारा ईमान हमें उठाएगा। ईमान अल्लाह का शुक्र है आज भी है, हर मोमिन के दिल में ईमान है। मगर हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हयात पाक में ज़िंदगी के तमाम औक़ात व लम्हात व अय्याम ज़माने के पेश आती हैं चीज़ें, सारे लम्हात के लिए आइडियल रसूलुल्लाह की सीरत में मौजूद है। तो जहाँ जहाँ मुसलमान दबे हैं, कुचले हैं, रसूलुल्लाह की मक्की ज़िंदगी सामने है। अपनी जान हलाकत में मत डालो, वक्त का इंतज़ार करो, मगर ईमान का सौदा मत करना, बाल बराबर पीछे मत हटना। और जहाँ मुसलमान दबे कुचले नहीं हैं, अब यहाँ शख्सी इनफरादी ज़िंदगी से ऊपर आऊँ, मुल्की पैमाने पर काहे को डरेगा भाई ईरान, तुम रहो दुनिया के दादा बने रहो। अल्लाह, आज भी हम उलझे हुए हैं। कुरान कहता है मस्जिदें वही आबाद करते हैं, वही तामीर करते हैं जो अल्लाह पर ईमान रखते हैं, रोज़े आखिरत पर ईमान रखते हैं। यही ज़िंदगी सब कुछ नहीं है, मरना है, मरने के बाद एक और ज़िंदगी है, सब कुछ अपने किए का हिसाब देना है। और इस दुनिया में नमाज कायम करते हैं, ज़कात देते हैं, वलम यख्शा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा किसी से डरते ही नहीं है। डरेंगे तो अल्लाह से डरेंगे, किसी के आगे झुकेंगे नहीं। उसकी ताकत, उसकी मादी ताकत, उसकी दौलत के आगे या किसी भी उसकी जो कुव्वत के आगे हम नहीं झुकेंगे। ये ईमान बोलता है, ईमान सर चढ़कर बोलता है। मगर ईमान रहे तो वो ईमान की जो एक तेज़ी और शिद्दत और तमाज़त और उसमें जो एक उभार उफान होता है, आज भी इस दबे कुचले माहौल में भी अगर कोई तजही ले तो काहे को मसला उसे रोकेगा। हज़रत बिलाल के आगे मक्की ज़िंदगी हुजूर की थी ना, और ख़ुद मक्की दौर था, मगर अहद की सदा लगाने से बाज नहीं आए। अभी जो मैंने पीछे कहा कि ईमान से बाल बराबर पीछे नहीं हट, डरते ही नहीं किसी से। ईमान ऐसी ताकत है कि उस ताकत के आगे दुनिया की तमाम ताकतें हैच है, सब सिफर हैं। बहुत बड़ी बात कुरान ने कही है, अल्लाह के अलावा किसी से नहीं डरते। फ़ासा उलाइका यकूनू मिनल मुहतदीन, तो यकीनन वही लोग हिदायत पाने वालों में हैं। इमाम बग़वी ने लिखा है कि यहाँ आसा वो माना में नहीं है जो बंदी हमारे एतबार से इस्तेमाल होता है कि हो सकता है ऐसा हो जाए, यहाँ पे वाजिब के माना में है। फ़ासा उलाइका, तो यकीनन वही लोग हिदायत पाने वालों में हैं। मस्जिदों को आबाद करने में ये लिखते हैं, और दीगर तफसीर में भी है कि सारी चीज़ें आ गई, उसको तामीर करना, बिल्डिंग बनाना भी, और उसका तहफ़्फ़ुज़ भी करना भी, नमाज़ पढ़ना, ज़िक्र करना, कुरान की तिलावत करना, और उसमें दुनिया की बातें ना करना, सियासत की बातें ना करना, तिजारत ना करना, पागलों से और नासमझ बच्चों से जो गंदे हो जाते हैं, गंदगी फैलाते हैं, उनसे अपनी मस्जिदों को बचाना। सारी चीज़ें आ गई हैं। मस्जिदों में किंदील लगाना, किंदील माना बल्ब कई ज़माने में है ना, उस ज़माने में जो बल्ब नहीं था, इलेक्ट्रॉनिक मामला नहीं था, बिजली नहीं तो चिराग जलाते थे। ये है झाड़ू देना, सफाई करना, सारी चीज़ें तफसीर में है। अजअलतुम सिक़ायतल हाज व इमारतल मस्जिदिल हराम कमन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व जाहद फी सबीलिल्लाह ला यस्तऊन इंदल्लाह वल्लाहु ला यहदिल कौमज़ ज़ालिमीन। ये पिछले ही जुमा में आयत जो गुजरी थी
कि मुशरिकों को हक नहीं पहुँचता। वाक़या क्या बयान किया था कि हज़रत अब्बास ईमान नहीं लाए थे, गिरफ़्तार होकर आए। तो उसी वाक़े जो उन्होंने जो दावा किया कि अरे बुरा मान रहे हो, हम भी तो नेकी करते हैं, मस्जिद बनाते हैं, हरम को आबाद करते हैं, चढ़ाई बिछाते हैं, रोशनी करते हैं, सफाई करते हैं, हाजियों को पानी पिलाते हैं। कुरान ने कहा कुछ नहीं, तुम्हारी नेकी बर्बाद है अब्बास। लेकिन जब ईमान लाए तो ईमान लाने की वजह से उनकी नेकी लौट आई, वरना ना लौटती। हज़रत अली जो सगे भतीजे थे उन्होंने भी ताना दिया था, शर्म नहीं लगती है? हुजूर के खिलाफ लड़ने आए हो, दम भरते हो भतीजे का। सब वाक़या बयान किया था ना, यही यहाँ पे इस आयत में, अगली आयत में। और मुखातब अब्बास है, उनकी पार्टी है, जो लोग गिरफ्तार हुए थे बदरे में, या जिनको ये दावा था कुफार में से, कुरैश में से, कि हम लोग हरम को आबाद करते हैं, उनका रद्द है। अजाल तुम सिक़ायतल हाज, क्या तुम लोग हाजियों के पानी पिलाने को, व इमारतल मस्जिदिल हराम, और मस्जिद हराम की खिदमत को उसके बराबर करते हो जो ईमान लाया अल्लाह पर, ईमान लाया रोज़े आखिरत पर, वजाहदा फी सबीलिल्लाह, और ईमान के साथ क्या किया उसने? अल्लाह के रास्ते में जिहाद किया। यानी ईमान वालों के की बराबरी करते हो, अपनी नेकी की। तुम्हारी नेकी हुई ही नहीं, क्योंकि कोई भी नेकी की कबूलियत के लिए ईमान शर्त है, तुम बेईमान हो। ला यस्ताऊना इंदल्लाह, कुरान ने कह दिया अल्लाह के यहाँ दोनों बराबर नहीं। तुम करो ना, हरम को आबाद करो, तुम्हारा दावा है। जो लोग ईमान लाए सहाबा के बराबर तुम थोड़े हो सकते हो। वल्लाहु ला यहदिल कौमज़ ज़ालिमीन, और अल्लाह जालिम कौम को हिदायत नहीं करता। हिदायत देना अल्लाह का काम है। जालिम जब जुल्म को जुल्म ना समझे, अपने जालिमाना रवैये को वो हक समझे, तो फिर हिदायत मिलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अल्लज़ीना आमनू वहाजरू वजाहदू फ़ी सबीलिल्लाहि बिअमवालिहिम व अनफुसिहिम। अल्लज़ीना आमनू यानी वो लोग जो ईमान लाए, वहाजरू और हिजरत की, दोनों हिजरत मुराद है। मक्के से हबशा खबर उड़ गई वहाँ पे हबशा में कि मक्के के काफ़ी लोग ईमान लाए। हुजूर नहीं गए थे हबशा में, बहुत से सहाबा गए थे, वापस आए, करीब आएगा खबर झूठी है। तो कुछ लोगों ने कहा कि अब क्या किया जाए, करीब आ गए मक्का, चलो मक्का ही चलो, जो होगा सो होगा, देखा जाएगा। चंद लोगों ने कहा कि नहीं भागना है यहाँ से, गए वापस वहाँ हबशा। पहली हिजरत। और दूसरी हिजरत जो बड़ी मशहूर है, मक्के से मदीने। अल्लज़ीना आमनू, वो लोग जो ईमान लाए, वहाजरू और हिजरत की, अल्लाह की राह में हिजरत की, अपने दीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, ईमान की बका के लिए, अपने प्यारे मुल्क यानी मक्के शहर को छोड़ दिया, वहाजरू हिजरत कर गए। वजाहदू फ़ी सबीलिल्लाह, और अल्लाह की राह में जिहाद किया। जी कभी बद्र हो रहा है, कभी उहुद हो रहा है। ये जिहाद कैसे होता है? बिअमवालिहिम व अनफुसिहिम, उन्होंने अल्लाह के रास्ते में, अल्लाह की राह में जिहाद किया। बिअमवालिहिम व अनफुसिहिम, अपने मालों से जिहाद किया और अपनी जानों से जिहाद किया। माल से भी जिहाद होता है, जान से भी जिहाद होता है, सेंस और दिमाग से भी जिहाद होता है। और सेंस और दिमाग की बेहतरीन मिसाल इस ज़माने की नई टेक्नोलॉजी है। आज़म दर्जतन इंदल्लाह, वो अल्लाह के यहाँ अजीम दर्जे वाले हैं। कौन लोग? ईमान वाले, जिहाद हिजरत करने वाले, जिहाद करने वाले, मालों, अपने मालों से, अपनी जानों से। अल्लाह के यहाँ उनका बड़ा दर्जा है। आज़म दर्जतन इंदल्लाह व उलाइका हुमुल फ़ाइज़ून, और वही लोग फ़ाइज़ होने वाले हैं, यानी कामयाब होने वाले हैं। किस में कामयाब होने वाले हैं? दीनी मकासिद में कामयाब होने वाले हैं, अपने सही मकासिद मतालिब में कामयाब होने वाले हैं, दुनिया आखिरत में कामयाब होने वाले हैं। दुनिया की कामयाबी ज़माने को लगे कि जिनको नहीं हासिल हुई, यहाँ में भी कामयाब है, और आखिरत में तो कामयाब ही कामयाब है।